नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिग्दर्शन परिवार में स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि ज्ञात होगा कि आज की कक्षा का टॉपिक है विशेषण प्रकरण। हिंदी एवं संस्कृत भाषी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण प्रकरण। अक्सर विद्यार्थियों का इसमें समस्याएं रहती है। शायद इस वीडियो को आप संपूर्ण धैर्यपूर्वक एक दो वीडियो की सीरीज़ में अगर ये दोनों वीडियो आप देख पा रहे हैं तो शायद आपकी समस्या का समाधान यहाँ से हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए, आप धैर्यपूर्वक संपूर्ण वीडियो को देखिए। कक्षा को प्रारंभ करते हैं। विशेषण, विशेष से परिभाषा एवं प्रयोग। इसके विशेषण के विशेष्य के परिभाषा देखेंगे, इसके साथ साथ इसके प्रयोग आदि को देखेंगे। विशेषणम, विशेषण नपुंसक लिंग में प्रयोग होती है, इसीलिए यहाँ विशेषणम लिखा गया है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कृष्णः सर्पः, यहाँ कृष्णः विशेषण है, तो यहाँ पे सर्पः जो है वह पुल्लिंग में है, तो इसीलिए यहाँ पे कृष्णः भी पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है। तो विशेष से जिस आगे आपको दिया गया होगा विशेष्य के विषय में। पहले हम लोग विशेष्य को जानते हैं। आपको बताया जाएगा आगे कि विशेष से जिस पुरुष, जिस वचन, जिस लिंग का हो, जिस विभक्ति का हो, विशेषण भी उसी लिंग, उसी वचन और उसी विभक्ति के होंगे। चलिए, पहले विशेष से होते क्या है इसको देखते हैं। विशेष्य, विशेषण जिस शब्द की विशेषता को बतलाते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कृष्णः सर्पः, यहाँ सर्पः विशेष्य है, अर्थात विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे हम विशेष्य बोलते हैं। यहाँ पे कृष्णः सर्पः में कृष्णः काला विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? विशेषता ये सर्प की विशेषता बतलाई जा रही है, इसीलिए हम सर्पः को क्या कहेंगे? विशेष्य बोलेंगे। इसके प्रयोग के विषय में देखें तो विशेषण का प्रयोग विशेष्य के लिंग, वचन एवं विभक्ति के अनुसार होता है। यदि विशेष्य पुल्लिंग एक वचन का हो तो उसका विशेषण भी पुल्लिंग एक वचन में ही होगा। पूर्व में भी मैं अभी बताया था आपको कि विशेषण का जो लिंग होगा, जो वचन होगा, जो विभक्ति होगा, वही विशेषण का भी लिंग, वचन और विभक्ति होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विशेषण के लिंग, पुरुष, वचन आदि का निर्धारण विशेष्य करता है। विशेष्य जिस लिंग, जिस वचन और जिस विभक्ति में हो, विशेषण भी उसी पुरुष, उसी वचन, उसी लिंग और उसी विभक्ति में होंगे। आगे देखते हैं हम लोग अभी विशेषण के प्रकार आदि के विषय में। इसके कुछ उदाहरण इससे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रकार आदि को देखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ विशेषण है और यहाँ विशेष्य है। जैसे मधुरम, यहाँ नपुंसक लिंग में है। वचनम वचनम नपुंसक लिंग में है तो मधुरम भी नपुंसक लिंग में हुआ। मीठा वचन, मीठी बातें। सलिलम नपुंसक लिंग तो शीतलम, मतलब विशेष्य नपुंसक लिंग में है तो विशेषण भी नपुंसक लिंग। कमलम नपुंसक लिंग, नीलम भी नपुंसक लिंग। छाया स्त्रीलिंग तो शीतला, यहाँ भी स्त्रीलिंग। फलम नपुंसक लिंग तो पक्वम भी नपुंसक लिंग। फलानी यहाँ पे नपुंसक लिंग बहुवचन तो यहाँ त्रीनी नपुंसक लिंग बहुवचन। नवा बधु, नवा, हाँ, तो बधु स्त्रीलिंग तो यहाँ नवा भी स्त्रीलिंग। चत्वारः छात्राः तो यहाँ पुल्लिंग बहुवचन तो यहाँ भी पुल्लिंग बहुवचन। तो ये इसके आपको पूर्व के पीपीटी में आपको दिखाया गया था कि जो विशेष्य का लिंग, वचन, विभक्ति होगा वही विशेषण का भी होगा। तो मधुरम वचनम, शीतलम सलिलम, ठंडा जल या ठंडा पानी, शीतल जल। नीलम कमलम, नीला कमल। शीतला छाया, ठंडी छाया। पक्वम फलम, पका फल। त्रीनि फलानि, तीन फल। नवावधु, नई वधु। चत्वारः छात्राः, चार छात्र। तो ये आपको दिखाया गया। चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग इसके भेद आदि के विषय में, कितने भेद है और कौन कौन है, इन सभी विषय पे देखते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषणम, संख्यावाचक विशेषणम, परिमाणवाचक विशेषणम और सार्वनामिक विशेषणम। चलिए आगे देखते हैं। गुणवाचक विशेषणम किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषणम, गुणवाचक विशेषणम जिस विशेषण से किसी व्यक्ति
या किसी वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव, रंग संबंधी विशेषता को बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो शायद आपको स्पष्ट हो गई होगी। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि और आपको स्पष्ट होगा गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। देखिए यहाँ विशेषण लिखा गया है, विशेष से लिखा गया है। तो ये मधुरता, मिठास क्या है, उसकी विशेषता है। गुणवाचक गुण है ये फल की, तो फलम मधुरम, मीठा फल, शीतलम सलिलम, ठंडा शीतल जल, ठंडा जल, कृष्णः सर्पः, काला सांप, उन्नतः पर्वतः, ऊंचा पर्वत, श्रेष्ठा बालिका, श्रेष्ठ बालिका, सुंदरम पुस्तकम, सुंदर पुस्तक। हाँ, तो ये उन्नत, श्रेष्ठा, सुंदरम, कृष्णः, शीतलम, मधुरम, ये सब क्या है, उसके गुण हैं। जैसे फल के गुण मधुर, मिठास उसकी गुण हो गई, मीठापन, ठंडापन जल का गुण हो गया, सर्प का काला ये गुण हो गया उसका, पर्वत का ऊंचा होना ये उसका गुण है, बालिका का श्रेष्ठ बालिका होना ये उसका गुण है, पुस्तक का सुंदर होना ये उसका गुण है। तो ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हुए। चलिए आगे देखते हैं। उसका देखते हैं संख्यावाचक विशेषणम। संख्यावाचक विशेषणम, जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब विशेषता तो बतलाएगी लेकिन वो संख्या के माध्यम से जो विशेषता बतलाए उसमें हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अगर जिसके अंदर देखें तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, दो भाग में फिर बटेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पर केवल यहाँ पे आपको संख्यावाचक विशेषण के विषय में बताया गया। देखिए इसको देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के विषय में। चत्वारः बालकाः, चार लड़के, चत्वारि फलानि, एका बालिका, प्रथमः पुरुषः, तिस्रः नार्यः। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चत्वारः, चत्वारि, एका, एकः, एका, प्रथमः, तिस्रः, ये सब क्या हुई, ये संख्या से उसकी विशेषता बतला रही है। चार लड़के, चार फल, एक लड़की, पहला पुरुष, तीन नारियाँ, ये उसकी संख्या से उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, इसीलिए हम इसको संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा तिस्रः, प्रथमः, एकः, चत्वारि, चत्वारः, ये सब निश्चित संख्यावाचक है। लेकिन बहवः छात्राः, बहुत लड़के, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहवः छात्रक संज्ञा हो गए। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, तो आज की कक्षा इतनी छोटी सी रही। आगे की कक्षा में हम लोग परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण को हम लोग देखेंगे। बाकी कक्षा के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। इसी तरह हमारे साथ आप जुड़े रहें। आप पार्ट 2 विशेषण का अवश्य देखें। धन्यवाद।